हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे, जहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ कक्षा 10वीं का एक महत्वपूर्ण चैप्टर अनुपात और समान अनुपात के बारे में। आज मैं आपको अनुपात और समान अनुपात का, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आज मैं किन क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप अनुपात और समान अनुपात के इन क्वेश्चन को समझना चाहते हैं आसानी से, तो पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए, तो सबसे पहले तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अनुपात और समान अनुपात, अनुपात और समान अनुपात। देखिए, ये अनुपात क्या होता है, ये समान अनुपात क्या होता है, बस थोड़ा सा 2 मिनट पहले इनको समझ लेते हैं, फिर हम सवाल पे जाएंगे। अनुपात जो हम बटा में पढ़ते हैं, जैसे अपन 5/3, ये हम जो पढ़ते हैं 5/3, हम उसी को अनुपातिक रूप में कैसे लिखते हैं, 5/3। ठीक है, तो जो अब तक अपन भिन्न में जो पढ़ते थे, भिन्न या जो बटा में हम लोग जो पढ़ते थे, उसी को अनुपात में लिखा जाता है 5/3। तो ये अनुपात बटा एक ही है जो अब तक हम प्रयोग करते थे। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड आता है समान अनुपात। समान अनुपात क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे है 10/6। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या 5/3 और 10/6 दोनों बराबर है क्या। देखिए, अपन 10/6 को यदि अनुपात में लिखे तो 10/6 को हमको पता है 10 ऊपर में है अनुपात, बटा का मतलब अनुपात, और 6 को अपन क्या लिखेंगे, 6, 10/6। अब देखो क्या ये दोनों बराबर है क्या। देखो, समान अनुपात को यदि विच्छेद करें तो समान प्लस अनुपात होता है, समान प्लस अनुपात मतलब अनुपात बराबर हो। ठीक है, तो इसको यदि अपन काटते हैं 2 के पहाड़ा में, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, देखो ये 5/3 ही आ रहा है। कहने का मतलब 5/3 और 10/6 दोनों क्या चीज़ है, बराबर है। तो इसी बराबर के संकेत को जब ऐसे 4 बिंदु में दर्शाते हैं, 2 बार अनुपात लिखते हैं, तो इसी को बोला जाता है क्या, समान अनुपात। ठीक है, तो अब आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि अनुपात और समान अनुपात क्या होता है। अनुपात का मतलब जो भिन्न होता है, जो बटा होता है, उसी को अपन अनुपात में बोलते हैं, परिमेय संख्या को। और समान अनुपात का क्या होता है कि जब 2 भिन्न बराबर रहते हैं तो उसे बोला जाता है समान अनुपात। ठीक है, जैसे एक और अपन देखते हैं, जैसे यहाँ पे अपने को दे दिया गया है 3/7। ठीक है, यहाँ पे दे दिया है क्या, 3/7, और इधर दे दिया है 9/21। क्या ये दोनों समान अनुपात में है या नहीं है, ये हमको देखना है। तो इसको देखने का तरीका, जो कट रहा है उसको काट देते हैं। ये 3 के पहाड़ा में 3 त्रिक 9 और 3 सत्ते 21। देखो दोनों 3/7 आया, मतलब दोनों बराबर थे। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 3:7 समान अनुपात 9:21। ठीक है, तो ये इसको पढ़ने का तरीका होता है कि अनुपात और समान अनुपात क्या होता है। ठीक है, अब इसमें अनुपात और समान अनुपात से क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए अनुपात और समान अनुपात से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो जैसे अभी मैं बोला था यहाँ पे 3/7, ठीक है, बराबर क्या था, 9/21। ये दोनों बराबर है, जिसको अपन बोलते हैं क्या, समान अनुपात। ठीक है, अब इसमें से किसी एक चीज़ को मिसिंग कर देंगे। जैसे यहाँ पे अपन इसको कर देते हैं क्या, x। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ पे x है, अब तुमको मान ज्ञात करना है कि ये दोनों x का मान ज्ञात करना है कि ये दोनों भिन्न जो है वो समान अनुपात होगा। तो हमको रूल्स पता है, इसमें तिर्यक गुना कर दो, 3 गुना x बराबर 9 गुना 7। ठीक है, ये तिरछा गुना कर दिए, 3 गुना x 9 गुना 7। हमको क्या फाइंड करना है, x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुना 7 बटा क्या, 3। 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। क्या बचा, x बराबर 3 बचा, 7 बचा, 3 गुना 7, और x बराबर 3 सत्ते कितना हो जाएगा तुम्हारा, 21, जैसे कि वहाँ पे था। ठीक है, तो अनुपात और समान अनुपात के क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। तो चलिए मैं आता हूँ, जो आपको थंबनेल में जो दिया गया था, जिस क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार आप स्क्रीन में देख लीजिए। स्क्रीन में आपको आज जो हमें थंबनेल में दिखाया गया था कि आज अपन 7 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कि ये 7 क्वेश्चन कैसे हल करते हैं, जिसमें से x का मान ज्ञात करना है, चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती, जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग पहले नंबर सवाल पे। तो आपको स्क्रीन पे देखिए, पहला नंबर आपको सवाल दिखाई दे रहा है। आपका सवाल क्या है, यदि, ठीक है, यदि 14:35 समान अनुपात 16:x। ठीक है, देखो हमको
दिया है, ठीक है, क्या बोलता है, यदि 14:35 समानुपात 16:x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर पहला आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यदि को कन्वर्ट करो दिया में, जो भी हमको दिया है वो पहले अपन लिख देते हैं। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है, दिया है, ठीक है, हमको क्या दिया गया, अनुपात, ठीक है, क्या अनुपात दिया गया हमको, 14:35, ठीक है, उसके बाद समान अनुपात, फिर हमको दिया है क्या, 16:x, ठीक है, यहाँ पे दिया है हमको 14:35 समान अनुपात 16:x। हमको बोला है कि x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान कैसे ज्ञात करना है, तो इसी को अपन, यदि अनुपात का मतलब मैं आपको बताया बटा, और समान अनुपात का मतलब मैंने आपको क्या बताया, बराबर, ठीक है। तो 14:35 है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 14/35 लिख सकते हैं अपन इसको। यहाँ पे दो बार अनुपात का चिन्ह दिखाई दे रहा है, मतलब वो समान अनुपात है, जिसका मतलब क्या होता है, बराबर। तो 14:35 बराबर यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 16:x, मतलब अपन क्या लिख सकते हैं इसको, 16/x, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जैसे हमको दिया गया है 14:35 समान अनुपात 16:x, तो अपन लिख सकते हैं 14:35 बराबर 16:x। अब इसके बाद तो आपको पता है कि अपन हम क्या करेंगे, यहाँ से तिर्यक गुना करते हैं, ठीक है। तो चलो तिर्यक गुना करते हैं। तो तिर्यक गुना करने पर, तो तिर्यक गुना करते हैं तो तिरछा गुना करेंगे तो 14 के साथ किसका गुना हो जाएगा, x का, और 16 के साथ किसका गुना हो जाएगा, 35 का, ठीक है। तो आप ये तिर्यक गुना कर दीजिए। जिसका मान ज्ञात करना है उसको उधर ही रहना देना, उसके साथ जो भी है उसको पक्षांतर करना। जैसे 14 गुना में है तो उस तरफ चला जाएगा, देखो x को रहने देना, 16 गुना 35 बटा क्या हो गया आपका 14। अब इसको काटना है बस आपको, 2 के पहाड़ा में जाता है, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 7 एकम 7, 7 पंचे 35। x बराबर आपका क्या बचा ऊपर में, 8 गुना 5, मतलब x बराबर 8 पंचे कितना हो गया, 40, और यही 40 आपका आंसर आएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको कि इसको लिखना कैसे है, कैसे बनाना है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जो भी अनुपात दिया जाएगा उसको आप बराबर कर ले, बटा में करके बराबर करना, फिर तिर्यक गुना करना, जिधर x का वैल्यू दिया है उसके साथ वाली संख्या को पक्षांतर करना। उस साइड है LHS है तो RHS में लाना, RHS है तो LHS में ले जाना। उसके बाद आपको जो भी डिवाइडेड रूल है, जैसे जो भी कट रहा है ऊपर नीचे काट देना, कटता है तो फिर आपका x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, तो आप इसको स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर वीडियो को रोककर इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है। चलिए अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको स्क्रीन में शो होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा क्या, यदि x अनुपात 10 बराबर 15 अनुपात यदि x अनुपात 10 समान अनुपात 15 अनुपात 25 हो। ठीक है, x अनुपात 10 समान अनुपात 15 अनुपात 25 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो अभी जैसे हल किए वैसा ही सेम ये भी हल होने वाला है, तो हम फटाफट इसको करते हैं। दूसरा नंबर हल, दूसरा में हमको दिया गया है क्या, तो हमको दिया गया है क्या, x अनुपात 10 समान अनुपात, हमको क्या दिया है 15 अनुपात 25। पहला काम आप ये लिख लीजिए, x अनुपात 10 समान अनुपात 15 अनुपात 25। अब इसी का मतलब क्या होता है, अपन इसको अभी लिखे थे, इसका मतलब क्या होगा, x बटा 10 समान अनुपात का मतलब बराबर 15 अनुपात 25 मतलब 15 बटा 25। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए अभी हम लोग हल किए, क्या करना है हमको, तिर्यक गुना करेंगे। तो तिर्यक गुना करने पर, तो तिर्यक गुना करते हैं, चलो तिरछा गुना करते हैं, ये ऐसा तिरछा गुना हो जाएगा। तो x गुना क्या हो गया 25 बराबर 15 गुना क्या हो गया आपका 10। हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का, तो 25 को उस तरफ ले जाओ। तो x बराबर क्या हो जाएगा 15 गुना 10 बटा 25, 25 पक्षांतर हो गया तो गुना में आ गया भाग में। अब देखो यहाँ पे कट रहा है तो काट दो, 5 के पहाड़ा में 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 5 तिया 15। x बराबर ऊपर बचा क्या आपका 3 गुना 2, तो x बराबर 3 और 2 कितना आ गया 6। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है जिसमें आपको x का वैल्यू दिया गया है, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है।
इसको भी आप अपने कॉपी में सवाल देखकर आप बिल्कुल इसको अपने कॉपी में बनाने का प्रैक्टिस करो, ताकि आपको ये समझ आ जाए। कॉपी में बनाइए, तभी आपको अच्छे से कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपसे बन जाएगा या नहीं बनेगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसको कैसे लिखेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका 7 3 21। देखिए ये वीडियो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बना है, जहाँ पे आपको मेन जो क्वेश्चन है वो सारे बताया जा रहा है। यदि आपको आप पूरा वीडियोस, पूरा चैप्टर और गणित का ऐसा कोई भी टॉपिक है जिसका सिलेबस वाइज आपको कंटिन्यू टॉपिक वाइज पढ़ना है, तो आप हमें मैसेज कीजिए, अपना नंबर, हमारा नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। आपको एप्लीकेशन में पूरा वीडियो दिया जाएगा। ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए है। तो एग्ज़ाम में जो आईएमपी जो क्वेश्चन है, मेन जो क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, उसको हम रिविज़न कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा 7 3 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, 7 3 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो याद रखना, यदि अपन A अनुपात B समान अनुपात C अनुपात D, तो इसमें ये प्रथम होता है, ये इसको मध्य बोला जाता है, ये तृतीय होता है, और इसको बोला जाता है क्या, चतुर्थ। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन ये बोला गया है कि 7 3 21 का चौथा अनुपात ज्ञात करो। मतलब ये चौथा नंबर को बोला जाता है क्या, चतुर्थ। ये प्रथम, ये मध्य, ये तृतीय, और ये क्या होता है, चतुर्थ। तो हमें क्या ज्ञात करना है, चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए देखो इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन बोला है 7 3 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। तो इसका सवालों में अपन क्या लिखते हैं, दिया है ना लिख के मान लेते हैं कि माना 7 3 21 का चतुर्थानुपाती। ठीक है, माना 7 3 21 का चतुर्थानुपाती क्या है, x है। सबसे पहले आप चौथा अनुपात को मान लीजिए, ताकि आपको अनुपात में रखने से बिल्कुल बन जाएगा। तो माना 7 3 21 का चतुर्थानुपाती क्या चीज़ है, x है, तब अनुपात। ठीक है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, पहला क्या होगा 7 अनुपात, दूसरा क्या होगा 3। अब 4 रहता है तो समान अनुपात डालेंगे। तीसरा क्या दिया है हमको 21, और चौथा अपन क्या माने, चतुर्था क्या बने अपन x। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 7 अनुपात 3 समान अनुपात 21 अनुपात x। तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, या अपन इसको क्या लिखेंगे 7/3 बराबर 21/x। अभी अपन जो हल कर रहे हैं वही इस तरीका है। तो अब इसमें क्या करते हैं, तिर्यक गुना करते हैं। तो क्या हो जाएगा 7 गुना x बराबर 21 गुना 3। ठीक है, तो ये 7 गुना x ऐसा तिरछा गुना, और ये 21 गुना 3। तो हमको क्या ज्ञात करना है, x का मान। तो 21 गुना 3, तो 21 गुना 3 इधर पहले से है, 7 को पक्षांतर करो तो बटा 7, 7 एकम 7, 7 या 21। x का मान कितना आया, 3 गुना 3। ठीक है, मतलब x बराबर कितना आया, 9। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो चतुर्थानुपाती भी बोला जाए तो बस आपको वही वो जो x था वो चौथा नंबर में आ जाएगा। तो 7 3 21 का चतुर्थानुपाती अपन माने x, यहाँ पे x लिखे। बाकी तो हमारा जो पहला पैटर्न है वही पैटर्न से सॉल्व हो रहा है, तो ये भी आप बना सकते हैं। चतुर्थानुपाती बोल दिया है तो आपको डाउट में नहीं आना है। चलिए एक क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा आपको दिखाई दे रहा होगा कि 8 14 और 16। ठीक है, 8 14 और 16 का चतुर्थानुपाती। फिर यही क्वेश्चन है, 8 14 और 16 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। तो शायद मैं समझूं कि आपसे बन जाएगा। देखते हैं क्या कैसे बनाते हैं। तो 8 14 16, ठीक है, इसका चतुर्थानुपाती कैसे ज्ञात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, वही अपन क्या करेंगे, मान लेते हैं कि उसका चतुर्थानुपाती क्या चीज़ है, x है। सेम मानेंगे अपन कि उसका चतुर्थानुपाती क्या है, x है। तो x है तो क्या होगा, पहला हमको क्या दिया है 8, दूसरा हमको क्या दिया गया है 14 समान अनुपाती, तीसरा हमको क्या दिया है 16, और चौथा हमको क्या दिया है x। लिखने का तरीका यही रहेगा कि 8 14 x का चतुर्थानुपाती 8 14 16 का चतुर्थानुपाती x है, तब अनुपात ये हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होगा आपका 8/14 बराबर 16/x। यहाँ से तिर्यक गुना कर दो तो 8 गुना x बराबर 16 गुना 14। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 16 गुना 14/8। गुना है, पक्षांतर चले जाएगा तो बटा में 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 गुना 14, मतलब x बराबर 14 दूनी आपका कितना हो जाएगा 28। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर चौथा, जहाँ पे
हम जो तीसरा और चौथा है जहाँ पे अपन क्या ज्ञात करना सीखे कि चतुर्थानुपाती यदि हमको ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो हम चतुर्थानुपाती का सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो करके मैं ये रिवीजन का है, रिवीजन में अपन समझ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां आपका है 9 और 4 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमको, 9 और 4 का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती मतलब क्या होता है, मध्य वाला। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसको सॉल्व में क्या लिखते हैं, मान लेते हैं। मध्यानुपाती बोला गया तो मान लेते हैं, माना। ठीक है, 9 और 4 का मध्यानुपाती। ठीक है, माना 9 और 4 का मध्यानुपाती क्या है, x है। पहला काम आप मान लेते हैं। ठीक है, माना 9 और 4 का मध्यानुपाती अपन क्या मानते हैं, x। अब यहाँ पे वर्ड बोला है क्या, मध्य का अनुपात। मध्य मतलब बीच का, तो तब इधर तब अनुपात। ठीक है, अब तब अनुपात क्या होगा, देखो 9 है और 4 है, इसका मध्य क्या है, x, तो इसका बीच का क्या है, x। अब इसको अनुपात में डाल देना। अब देखो ये समान अनुपात में नहीं है, यहाँ पे तो 3 ही अनुपात दिखाई दे रहा है। तो 3 अनुपात को समान अनुपात करने का तरीका होता है बीच वाले को 2 बार लिखना। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जब आपको 3 अनुपात दिया जाए तो उसको 4 अनुपात करने के लिए क्या करना है, जो बीच वाला रहेगा उसको आपको 2 बार लिखना है। मतलब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 अनुपात x, देखो बीच वाले को 1 बार लिख दिया और ये 1 बार, 2 बार लिख दिया। तो 9 अनुपात x, यहाँ पे आपका क्या कर देना, समान अनुपात, फिर x अनुपात 4। देखो बीच वाला 2 बार, 9 और 4 जैसे है वैसे है। अब इसका मतलब तो अपन जानते हैं क्या होगा, 9/x बराबर क्या होगा, x/4। ठीक है, तिर्यक गुना करेंगे तो क्या होगा, 9 गुना 4 बराबर क्या, x गुना x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बस यही पॉइंट याद रखना है आपको। मध्य बोला जाए तो बीच में रखना है, चतुर्थ बोलता है तो चौथा पे लिखना है, तृतीय बोलता है तो तीसरा में। अब बीच में यदि रख दिया और 3 अनुपात में रहता है तो बीच वाले को 2 बार लिखना है। ठीक है, तो 9/x हो गया और x/4 हो गया। समान अनुपात मतलब बराबर, तिर्यक गुना किए तो 9 गुना 4, x गुना x, 9 चौक क्या हो जाएगा आपका 36, और x गुना x क्या हो जाएगा आपका x²। अब आपको ये देखना है कि ये किसी का वर्ग है क्या। जैसे 36 किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग इधर क्या चीज़ है, x का वर्ग। वर्ग और वर्ग कट गया तो x बराबर कितना आया आपका 6। ठीक है, x का मान कितना आया आपका 6। तो इस तरह से यदि आपको मध्यानुपाती दिया जाए तो भी आप इस तरह से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका भी आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं या वीडियो को आप रोक कर इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, या फिर इसको आप क्वेश्चन को समझकर अपने नोट्स पे इसको आप बना के देखिए कि आपसे बनता है या नहीं बनता। जो भी डाउट्स है फिर आप उसको आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड करके आप उस समस्या को हल कर सकते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां भी आपको ऐसा ही कुछ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6वां में आपको दिखाई दिया रहा है क्या कि 6 और 54 का आपको क्या ज्ञात करना है, मध्यानुपाती। तो देखो फिर सवाल आ गया, 9 और 4 का मध्यानुपाती x जैसे था वैसा ही है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे हल करेंगे, 6 और 54 का मध्यानुपाती। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 6 और 54 लिख लेते हैं। मध्यानुपाती मतलब बीच। ठीक है, तो आपको लिखना है पहला लाइन इसी की तरह कि माना 6 और 54 का मध्यानुपाती क्या चीज़ है, x है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसका तब अनुपात क्या हो जाएगा, 6 अनुपात x अनुपात क्या हो जाएगा आपका 54। अब यहाँ पे 3 पद रहते हैं तो मैं बताया कि इसको 2 बार लिखना है आपको मध्य वाले को। तो 6 अनुपात x समान अनुपात x अनुपात क्या हो जाएगा आपका 54। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, 6/x बराबर x/54। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से पहले आपको बटा में डिवाइड कर लेना अनुपात को। अब यहाँ से आपको क्रॉस कर देना है, 6 गुना 54 बराबर क्या, x गुना x। तो 6 गुना 54 कर लीजिए आप, 6 चौक 24 का 4, हाथ से 2 और 6 पंचे 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका 324 और x गुना x क्या हो जाएगा x का वर्ग।
अब आपको यहाँ पे याद रखना है, आपको वर्ग जो रहना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। जैसे 324 किसका वर्ग होता है, तो ये वर्ग होता है आपका कितना, 18 का वर्ग। तो 18 का वर्ग बराबर x का वर्ग, वर्ग वर्ग कटा तो x बराबर कितना आ गया आपका 18। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6वां कि मध्यानुपाती कैसे याद करते हैं। एक और क्वेश्चन है, इस वीडियो में 7 क्वेश्चन है, रिवीजन क्लास की वजह से थोड़ा सा जल्दी चल रहा है ये वीडियो सवाल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7वां आपका था कि 5 और 10 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय का मतलब क्या हो गया, तीसरा वाला अनुपात। ठीक है, तो 5 और 10 से मनाएंगे। ठीक है, माना 5 और 10 का तृतीय अनुपाती। ठीक है, तीसरा अनुपात क्या है, x है। ठीक है, माना 5 और 10 का तृतीय अनुपाती क्या चीज़ है, x है। अब तृतीय मतलब क्या हुआ, तीसरा नंबर। ठीक है, तो आपको जो x माने उसको तीसरा में लिखना है, तब यहाँ पे तब अनुपात, आपको ये लिखने का तरीका है ना, तो तब अनुपात क्या होगा, 5 अनुपात 10 अनुपात x, क्योंकि आप तीसरा नंबर को x माने हैं, तीसरा अनुपात को x माने तो तीसरा नंबर x रहेगा। तो 5 अनुपात 10 अनुपात x। अब अनुपात को समान अनुपात करने का तरीका मैं अभी बताया हूँ मैं। तो समान अनुपात में क्या करते हैं, बीच वाले को 2 बार लिखना, मतलब 5 अनुपात 10 समान अनुपात 10 अनुपात क्या हो गया x। अब आपको क्या करना है, सेम काम, 5 अनुपात 10 मतलब 5/10, 10 अनुपात x मतलब 10/x। तिरिया गुना कर दीजिए, 5 गुना x बराबर 10 गुना 10, तो x बराबर क्या होगा 10 गुना 10, इसको उधर पक्षांतर कर दो तो बटा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, x बराबर क्या हो गया 10 गुना 2, मतलब x बराबर आपका आंसर कितना आया 20। ठीक है, तो ये रहा आपका 7 क्वेश्चन पार्ट 1 में। इसके टोटल 5 पार्ट बनने वाले हैं अनुपात और समान अनुपात का। छोटा छोटा क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल, और बड़ा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यदि आपको अनुपात और समान अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपको बेल आइकन को भी दबा दीजिए तब ताकि आप तक नोटिफिकेशन बिल्कुल आते रहे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और आपको सवाल समझ आया तो आप स्क्रीन में दिखाई दे रहा है वीडियो का, स्क्रीन में दिखाई दे रहा है क्वेश्चन का, आप हमें कमेंट जरूर कीजिए कि आपसे ये आंसर बन सकता है या नहीं बन सकता। आई होप आपको ये सवाल और ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा, सवाल आपको समझ भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट तक, ताकि एग्ज़ाम में उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पे पार्ट 2 पे।